कितना गया है? एक बड़ा वाला जर वाला वो था, झुमका था, एक कनेठी वाला झुमका था, हार था, 2 सिकड़ी थी, एक पापा की एक मम्मी की, 2 मम्मी की अंगूठी थी, एक पापा की अंगूठी थी, 2 पायल था, 2 वो मोटा वाला पायल था, 5 का याद है। ये चोरी कब हुई? चोरी हुई थी 28 तारीख को रात में। तो आप लोग कहाँ सोए हम लोग सोए थे मम्मी के साथ सामने वाले रूम में। आगे जो आप देख रहे हैं रोशनदान है। इसी रोशनदान से पिछवाड़े से लोग किसी तरह चढ़ जाते हैं। इसके ठीक ये जो जंगला देख रहे हैं, जंगला के ठीक बगल में मैं लेयर में लगा दूंगा, आप देख सकते हैं बगल में ओझा सोखा थोड़े ना के नाम पकड़ करते हैं। जो हम उनको पहचान थे, हमें जो चोरी किया है, जो हमारे घर पेंटिंग किया है जी। हाँ, तो नाम हम बतौले हैं क्यों का? हाँ, कहाँ जाएंगे? कम से कम बहुत ज्यादा कितना का संपत्ति गई है? हमारे गए 10 लाख की। नगद भी कुछ गया? हाँ, नगद। हाँ, पैसा नगद नारायण भी गया? पैसा बच गया। तो नोनारा थाना पे FIR हो गल? नहीं है तो पहला दिन ना कल कभी लाइन नहीं है, इंतजार का CO साहब गल तो कहने SO साहब मीटिंग में। अब यह रात का उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर में जिस गांव में मैं इस समय पहुंचा हूँ, ये गांव ग्राम सभा महमूदपुर ग्राम सभा है। महमूदपुर ग्राम सभा नोनारा थाना क्षेत्र में पड़ता है। ये महमूदपुर बलुआ है। महमूदपुर बलुआ में एक ऐसी घटना 28 तारीख के रात में हुई है जिसको जान करके आप दहल जाएंगे। 28 तारीख को रात में पूरे घर में बच्चों सहित परिवार के लोग सोए थे और दूसरे घर में अचानक चोरों ने घर के दरवाजा को छोड़ करके पिछवाड़ा से सीढ़ी लगा करके और रोशनदान के दरवाजे रोशनदान के माध्यम से घर में कूद करके और 10 लाख की संपत्ति को लूट लिया। आइए मैं दिखाता हूं। इस घर को आप देख सकते हैं और यही घर है। मैं बलुआ ग्राम सभा में, बलुआ महमूदपुर ग्राम सभा में हूँ, जहां गाजीपुर में पड़ता है और गाजीपुर में नोनारा थाना पड़ता है। नोनारा थाना है। नोनारा थाना पर 100 नंबर 112 नंबर पर टेलीफोन होता है। 112 नंबर आती है, आकर के बिखरे हुए सामान का वीडियो करती है और उसके बाद लेकर चली जाती है। उसके बाद मैं मित्रों बता दूं कि 2-2 थाने के दरोगा यहाँ आते हैं, STF के लोग भी आते हैं, लेकिन अब तक आज पहली तारीख हो गई लेकिन अब तक अपराधी पकड़े नहीं गए हैं। बाबा की सरकार है। बाबा की सरकार हमेशा बाबा के पुलिस और सिपाही और दरोगा और बाबा के मोछ वाले साहब बैठे हुए हैं लखनऊ में, DGP साहब, वो बता रहे हैं कि 0 टैलेंट्स पर हम लोग काम कर रहे हैं। 0 टैलेंट्स की इनका काम कहाँ चला गया? चोरी, कहीं भैंस छिनैती हो रही है, कहीं गाड़ी छिनैती हो रही है, कहीं आफत बला आ रहा है। अब तो एक ट्रेंडिंग चला गया है। सीढ़ी लगाइए, घर में कूद जाइए और जितने सामान है खंगाल करके लेकर चले जाइए। मैं इससे पहले दिखाया था एक जखिनिया क्षेत्र में जो नंदगंज थाना पड़ता है, वहाँ मजिस्ट्रेट साहब का ही घर खंगाल दिया गया। ये तो आम आदमी है। इनके परिवार में भी कोई सिपाही है, कोई दरोगा है, कोई टीचर है, कोई लेखपाल है, सम्मानित परिवार है, लेकिन सम्मान पर ठेस चोरों ने पहुंचा दिया। मामला क्या है, यहाँ मैं पहुंच रहा हूं और मैं बात कराऊंगा। परिवार में कोई रहता नहीं है, सब लोग सर्विस में है। एक दादाजी है, दादाजी ही परिवार में रहते हैं। मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि किस दिन चोरी हुई थी, आप कहाँ थे, आपके परिवार में कौन कौन और हैं, उसके बाद कैसे चोरी हुई। न सेन काटी गई है, न जबरदस्ती से कोई ताला तोड़ा गया है। अचानक पिछवाड़े से किसी पर शक, बगैर कोई भेदिया का चोरी हो नहीं सकता है। मैं चाचा से भी बात करूंगा, आप चैनल पर बने रहें। का नाम बा? हरदे। कहाँ घर बा अपन? महमूदपुर बलुआ। का भयल? चोरी हो गई है। का या का? 28 तारीख। 28 तारीख के कौ बजे चोरी भइल? चोरी जी 12 बजे। 12 बजे। कैसे आप जान ली? हम तो जब उठे ना, गोली लगा देखे थे चोरी जो रोशनदान था वो टूटा हुआ था। कहीं को घूमे गई तो कहीं को चोरी हो गई। तो दरवाजा खोली तो खुलबे ना कर, बंद है आगे से सीटी, तो दम्मा लगा के कबाड़ी के खोलनी देखी तो कुल काम छिटले हुआ। 12 बजे चोरी भइल। आप भोर में 4-5 बजे जब गोरू निकाले खाती है तब जल ली, तो पिछवाड़े का कर चल गई? घूमे खाने के पिछवाड़े कुछ बोले, कुछ 7 बजे खाने घूमे खाने के देखे निकल नहीं अलग कुछ हो। हाँ। तो रोशनदान पर अचानक हाँ हमारी नजर गई जी। तो हमारे रोशनदान के जो जाली से टूटल है, कहीं को तो चोरी घर में कबाड़ी बंद है, खोले तो अंदर से बंद, कबाड़ी अंदर से बंद रहे। तो का फिर कैली? तो रम्मा जब धक्का में तो खुलबे ना करे, तो रम्मा धैल लेकर रम्मा जब चढ़ी तो जो छिटकिनी उसका है खुल निकल गई। देखिए बिल्कुल बिखर तो हमारे बेड से 12 बिगल है। तब फिर तब चिल्ले हम कि हमारे चोरी के, तो हमारे पतो रोवे लागल।
कि हमारे कुल गाना गा, हमारे कुल गाना गा। तो करी बात फिर का कहने अब गाँव पूछ झूठा बस सुन के आवाज। हाँ। फिर के होके उरी फोन ऑन कैली कि नहीं फोन तो कैली अपन लड़का के जो दीवान हूँ। हाँ अच्छा 112 नंबर पर फिर फोन ना हाँ कैली? बात फोन के बाद आप कैली फोनवा? नहीं कौन कैले रहे हो नातिन। हाँ अच्छा अच्छा, तो 112 नंबर कितना समय की पर यहाँ आयल? करीब करीब 7-8 बजे आयल है सुबेरे। मित्रों देख लिए बाबा की पुलिस है। चोरी होती है 12 बजे और 4 बजे हल्ला होता है, गांव के लोग आते हैं और 8 बजे 112 नंबर यहाँ पहुंचती है। पहुंचने के बाद 112 नंबर की क्या स्थिति थी यहाँ? यहाँ घूम घाम के कौन कैला फिर चल गया कुछ बाकी और कुछ ना कैला? कुछ ना कैला कल नोनहारा थाना के प्यार करा तो। अच्छा, तो नोनहारा थाना पर गल नहीं कि ना? गल है तो नोनहारा थाना पे FIR हो गल? नहीं तो पहला दिन ना कल कभी लाइन नहीं है, इंतजार का CO साहब गल तो कहने SO साहब मीटिंग में। अब यहाँ रात का तो दिखत तो है। तो मित्रों सुनिए, दादा चौथापन में चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जीरो टैलेंट आपका कहाँ है? SO साहब मीटिंग में चले गए, SO साहब आएंगे तो लाइन लाएंगे, उसके बाद FIR होगा, उसके बाद जांच होगी और तब तक चोर जानते हैं कहाँ जाएंगे। कम से कम बहुत ज्यादा कितना का संपत्ति गई है? हमारे गए 10 लाख की नगद भी कुछ गया? हाँ नगद। हाँ पैसा नगद नारायण भी गया? पैसा बच गया, पैसा बच गल, गहना गया, गाना खा जाता। तो FIR हो गल? फिर वो वो दिन ना बल, फिर बाद में बल? तो हम लोग गए थे वहाँ फिर FIR करने को, तो कहे फिर ये बात कहना कि लाइन नहीं है, जा लो घर लौट के आओ तन जा। तो हमारे लड़का जो दबाव दे SO साहब के हैं, उस कप्तान के तो फोन कैला तो बोलो ना हम जाके फोटो हमारे ले आना और गाँव नाम जिला थाना कुछ पूछना दिखा कर चलिए, कहीं जा भी नहीं मिली। अच्छा, अब तक मिलल कि ना? मिलल। FIR हो गल? फिर ओकरी बात के वाल थाना ना से? केहू ना केहू ना, कौनो सूचना ना? कुछ ना। का उम्मीद है थाना से कि चोर पकड़ा जाइए? अब का बताएं जो चोर तो पकड़िए, हम तो जांच कर रहे हैं। अरे आपको कुछ मदद करब तब भी पकड़िए, ओझा सोखा थोड़े ना हुआ कि नाम पकड़ मदद करते हैं। जो हम उनको पहचानते हैं, हमें जो चोरी किया है, जो हमारे घर पेंटिंग किया है जी। हाँ नाम हम बतौले हैं क्यों का? हाँ वही का नाम जानते हैं हम। अच्छा, जाना थी थाना पर बतौले हैं कि ना? नहीं थाना पर भी ना करें, अबे ना कैले तो बताइब कहाँ से? मित्रों देखिए, इनकी उम्र 70 वर्ष हुई ना? हमारे 90 वर्ष 90 वर्ष है। 35 के जन्म है। 90 वर्ष की उम्र में आप थाना पर चल जाइला? हाँ। कौन चीज से? मोटरसाइकिल से? मोटरसाइकिल से। मित्रों देखिए, 90 वर्ष की उम्र में थाना पर जाते हैं और अब तक प्रशासन के लोग यहाँ आए नहीं है। इनको यह भी पता है कि इस चोरी को कौन अंजाम दिया है। बता रहे हैं कि जो लोग इस घर का डेंट पेंट किए हैं, कितना दिन डेंट पेंट किए हुआ? 15 दिन 20 दिन ले हुई। 20 दिन में माने 20 दिन के अंदर डेंट पेंट हाँ, 20 दिन लग गल। 20 दिन कैले कितना दिन समय बीत गई? में जुलाई में। तो कैसे लेबरन पर आप शक करते हैं? लेबरन पर शक करब तो लेबर काम करेंगे फिर? अरे अब का बताएं, अब तो अइबे कहना दूसरा रास्ता करना लेबर लेके चल गया। तो कैसे उन लोग पर शक करते हैं? ऐसा कुछ लगत रहा है का कि लोग चोर पर? साहब जब पैसा मांगा हमसे तो हम लेके अपने पतों से पैसा मांगते, इधर जा अंदर से पैसा लिया हुए तो ताका लोग इसके हाथ से पैसा ली आती है। हाँ सारा काम हमारे जितना एड बेड सब ये घुसका हमारे गाँव रहे ना, सारा काम हमारे बक्सा बक्सा सारा टारा वही है लोग। और मित्रों मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ जो घटना स्थल है, जिस पर घर में जिस रूम में घटना हुआ है उसको भी मैं दिखाऊंगा। और कौन ऐसा लेबर है, किस पर कोई भरोसा करेगा? अगर आप जीविका जिलाने के लिए आप उनको बुलाइएगा, 500-600 रुपया लेबरी एक दिन का चार्ज होता है। उनके ऊपर परिवार के लोग भरोसा करते हैं, उस घर तक पहुंचाएंगे जहाँ कुछ किसी को जाने नहीं दिया जाता है। अगर रिश्तेदार भी आ जाए तो उस रूम में लोग नहीं पहुंचा पाएंगे, जो रूम सीक्रेट होता है, जहाँ लोग अपने गाढ़ी कमाई रखते हैं। लेकिन लेबर डेंट पेंट किया, पूरे घर में गया, इनके अंदर तक बैठा, 20 दिन कंटिन्यू काम चला। और दादा का आरोप है, दादा बता रहे हैं कि वो देखते थे जिस अलमारी जिस बक्से से मैं पैसा निकालकर हमारी बहू दे रही थी उसके तरफ हमेशा उन लोगों का निगाह था। अब तो शक जा रहा है। आखिर में SO महोदय नोनहारा आप क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं उठा रहे हैं उन सबों को? क्या आप भी ओम नमः शिवाय कुछ शीशा बट गया है क्या? कुछ लोग बताते हैं कि शहर में कुछ ऐसी चोरियां होती हैं जिसमें थाने के लोग और कुछ सिपाही मिलजुल के कराते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, कोई बीमार हो गया, वहां प्रशासन के लोग बिना मिले हुए चोरी नहीं होती है। मैं उस रूम को दिखाऊंगा और आइए आप। और यहाँ के परिवार के कुछ बच्चियां हैं, जो बच्ची
घर पर रहती हैं, पढ़ाई लिखाई करती हैं और परिवार के लोग सारे लोग सर्विस करते हैं, कोई है नहीं। मैं उस रूम को दिखाऊंगा, देखिए यही रूम है मित्रों, और इसी तरह बिखरा हुआ पूरा सामान इसी तरह अब तक पड़ा है। आप देख सकते हैं ये दरवाजा है, ये दरवाजा बंद था, ये दरवाजा अंदर से बंद था। चोर की रास्ता किधर है मैं आपको दिखाऊंगा। एक गद्दा है पूरा, इस गोदरेज जो सोने वाली जो है इसको आप देख सकते हैं। इसी में पूरे लोग, अब दीवान बेड चला गया है, दीवान बेड में लोग सारे सामान रखते हैं। आप दिखा सकते हैं इसको, एक बार आप देखें। और इसी में औरतें की गहना गुड़िया पैसा रुपया सब कुछ लोग रखते हैं। और ये सीढ़ी लगाई गई है मित्रों। आगे जो आप देख रहे हैं रोशनदान है, इसी रोशनदान से पिछवाड़े से लोग किसी तरह चढ़ जाते हैं। इसके ठीक ये जो जंगला देख रहे हैं, जंगला के ठीक बगल में मैं लेयर में लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। बगल में एक बर्जा निकला जिसको बोला जाता है, निकला है। इस पर बैठ करके चोर इसी रास्ते से आए और सीढ़ी ला करके इसमें उतर गए हैं और दरवाजा बंद करके इसमें पूरे खंगाले हैं। और उतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात तो एक और है, यही अलमारी है जो मित्रों की इस अलमारी से पैसा का लेन देन हुआ था, इसी अलमारी से। और ये बताया जाता है, दादाजी ये भी बताए हैं, गांव के लोग भी बताए हैं। एक बेटी है, बेटी ये बताई है कि हम लोग से न दीवान बेड उठ सकता है, न अलमारी उठ सकती है। और वही लोग उन्हीं के मदद से हम लोग उठा करके इधर उधर किए हैं। मेरा नाम दीपशिखा यादव है। ये चोरी कब हुई? चोरी हुई थी 28 तारीख को रात में। तो आप लोग कहाँ सोए? हम लोग सोए थे मम्मी के साथ सामने वाले रूम में, पीछे कोई नहीं था। तो मालूम नहीं चला रात में? नहीं, रात में मालूम नहीं, जो कूलर चल रहा था, 2 पंखा चल रहा था, मालूम नहीं चला। अच्छा, तो एक गहना वना इसी में रखा जाता था? हाँ, इसी में रखा था और कोई जानता भी नहीं था, हम लोग किसी को बताए भी नहीं थे। कोई घर में कोई महिला आती भी थी तो मम्मी किसी से मतलब गहना के बारे में जिक्र नहीं की थी। मैंने इधर आने का कोई जरूरत नहीं पड़ती। कोई आता भी था तो मम्मी बाहर ही रहती थी, बाहर ही बात करके चले जाते थे लोग। तो किसके ऊपर कुछ पर विश्वास है कि ये लोग ऐसा कर सकते हैं? ये दीवान बेड जो है, बेड उड बता रहे हैं अंकल दादाजी की वो लेबर थे, वही लोग ला कर यहाँ वही लोग रखे थे, वो लोग वो भी रखे थे। पैसा भी मांगते थे तो हम ही ला के देते थे, उसी में से वो लोग बाहर से देखते थे वहां से। अच्छा, तो माने शक है कि उन लोगों का भी हो सकता है। वही लोग। क्या कहना चाहोगी? विश्वास है कि जो गहना चला गया है वापस हो सकता है? अगर यही रवैया रहा तो हमको नहीं लगता है कि मिलेगा हम लोग का। मित्रों देखिए, ये बेटी गहना कितना गया है? एक बड़ा वाला जर वाला वो था, झुमका था, एक कनेठी वाला झुमका था, हार था, 2 सिकड़ी थी, एक पापा की एक मम्मी की, 2 मम्मी की अंगूठी थी, एक पापा की अंगूठी थी, 2 पायल था, 2 वो मोटा वाला पायल था, 5 पतला वाला था। और पापा क्या करते हैं? पापा दीवान है सोनभद्र में, पुलिस में है। हाँ। और पापा की पूरी कमाई और मम्मी की जो भी गहना था सब कुछ, नथिया मंडी का सब कुछ, कुछ भी नहीं, जो हम लोग पहने वही हम लोग पास है और इसके अलावा हम लोग पास कुछ नहीं है। हाँ मित्रों देखिए, बेटी बता रही है यही दीवान बेड है। दीवान बेड को पूरे ढंग से खंगाल दिया गया है। गांव के लोग भी हैं, घर के परिवार के भी हैं, मैं इनसे भी मिलाऊंगा। आप इधर आ जाइए। मेरा नाम गौरी यादव है। गौरी भाई, कब ये चोरी हुई, कैसे आपको पता चला? फिर ये चोरी लगभग 7 बजे के आसपास पता चला। जब ये लोग चिल्लाने लगे तो हम लोग अपने घर से आए। तो FIR तो हो चुका है? FIR तो 2 दिन गए थे लोग, अब उतना तो हमें जानकारी नहीं है कि FIR हुआ है कि नहीं हुआ है। बाकी पुलिस आई है यहाँ मौके पर। अच्छा, अब तक पुलिस की क्या रवैया है? पुलिस अपनी रवैया कर रही होगी, या तो अब यहाँ के घर के जो हैं उनको पता चलेगा कि क्या कर रही है। क्या भरोसा है कि प्रशासन के लोग इस मामला घटना के अंजाम देने वाले अपराधी तक पहुंच जाएंगे? अब तो जिस दिन दरोगा जी आए थे वो बोले कि अपनी प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं। हाँ, देखा जाए कब तक पूरा करेंगे। हाँ, देखिए कब तक ले पूरा करें। हाँ मित्रों देखिए, गौरी भाई है, गौरी भाई बता रहे हैं कि प्रशासन के लोग आए थे और दरोगा जी आए थे। दरोगा जी ने कहा कि मैं अपनी प्रक्रिया को पूरा कर रहा हूँ। दरोगा जी कब शूट होगा? अच्छा, आप गाजीपुर के कप्तान से ये हमारा जांच कर रहा, हमारा जो अपराधी है उसको पकड़े। तब तो अपराधी के आप खुल के बतौते बाणी की जे हमारे डेंट पेंट कैलस वही पर हाथ हमके शक है। मेरे को शक है। उतना की बात भी ना पकड़त हो लोग ना पकड़ता। तो का कहब उन लोग से? अब हम प्रशासन से जाते तो हमको कहते अभी तो लाइन नहीं है, अभी लाइन आएगा, देखो बत्ती बिगड़ गई है, जनरेटर बिगड़ गया है, तो हम क्या कर चले जाते हैं अपन। अब चोरी वोरी कहीं ना होती है, पहले के जमाना में चोरी वोरी होता रही, कैसे चोरी हो जाती है? अब क्या बताए, वैसे जब देखले वो सारा काम वही करता सामान, ये दरवाजा नहीं खोले थे, वो दरवाजा नहीं खोले थे, सारा काम देखने लगे, ऐसे आता वैसे खोल दिया वो लोग। आज इधर से सब लोग जानते थे, लेबर मजदूर जो भी थे, जो भी कुछ जानते थे, पैसा रुपया का देन लेन कहाँ से हो रहा है, उसी दरवाजा को टारगेट, उसी रूम को टारगेट बनाते हुए सब कुछ खंगाल दिया गया। और मैं आपको और दिखाना चाहूंगा, और गाँव झूठे कहते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो कि चोरी हुई है, लेकिन गाँव के लोग तो सत्य बताएंगे।
गांव के लोगों को लेना देना नहीं है, प्रशासन के लोग बलगलाएंगे, बताएंगे कुछ आपका गया नहीं है, आप तो अपने आप कर चुके हैं। ये जांच का विषय है, जांच अगर पुलिस करेगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है। चाचा जी का नाम है? राम राम होता ये जो चाचा बताओ थो कि चोरी भइल है, सब तो बात है या पुलिस उलिस आइल है, चोरी भइल है? और ये करीब बगल में भी ताला वाला कोनो तोड़ल है? बस साहब वही तोड़ा है, बस दूसरा नहीं है। अच्छा। लेकिन साहब ये बक्सा में नहीं गए हैं लोग, अच्छा, बस उधर तोड़े हैं, उधर बंद करके निकले गए। बाहर से भी निकल चुकल हो? निकल चुके हैं उधर से। सीढ़ी के भी दरवाजा बंद था, जो सीढ़ी बाहर से बंद था। आपके मालूम है कि चोरी भइल है? हाँ, चोरी भइल। हम लोग अइली, साहब अइले, वो गुप्ता जी हो तो कहते हो कि दरवाजा में चोरी ना भइल। गुप्ता जी के है ये? सिपाही है ना थाने से। हाँ, गुप्ता जी से बाबा से कहते हो कि कैसे तोड़ लिया? बाबा ड्रामा लगा के तुरंत चाड़ के बताओ कैसे तोड़ ले। कहते दाग बिना है, कहते हो कि आप झूठ बोलते हैं, में से क्यों चोर है ना करी। ये तो बात देखिए, बता रहे हैं प्रशासन की क्या दशा है। इसी तरह आजमगढ़ में तरवा थाना की स्थिति को देखते होंगे आप। एक लड़का सीढ़ी पर लाइटरिंग में फांसी लगा लिया है, और जानते हैं किससे लगाया है? जो पैजामा का डोरी होती है उससे वो फांसी लगा कर मर गया। प्रशासन बता रही है थाना फूंक दिया गया है, मामला हल्ला चल रहा है। प्रशासन के लोग क्या करेंगे? इतना 10 लाख का संपत्ति गया है, उसके बाद आप बता रहे हैं कि दादाजी कैसे रम्मा लगा के चोर डाला। अरे सिपाही जी, अगर आपके पास है, आपके परिवार के पास से हुआ होता, आप ही का भाई है, दीवान है आदमी, सोनभद्र में दीवान है, आप ही के साथ हुआ होता तो आप क्या करते उस समय? उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, अगर आपके पास ये वीडियो चल जाए, और मूंछ वाले डीजीपी साहब, मैं एक बार और आपसे कहूंगा, आप तो हमेशा अपने प्रशासन के लोगों से कहते हैं कि शूट कर दीजिए, शूट हमेशा देखिए। आज भी रात में एक शूट हुआ है, शूट पर शूट हो रहा है, लेकिन इस चोरों का क्या होगा? इसको कौन पकड़ेगा? इसका नंबर ले लीजिए, नंबर पता करिए। तो दादाजी बता रहे हैं, साफ लाजम बता रहे हैं कि जिस घर का सुंदरीकरण कराया, जो पेंट डेंट किया, उसी का हाथ है, उनको उठाइए। कब तक उठाएंगे? क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्या आपको माल नहीं मिल रहा है? या तो ये देख देंगे, नहीं तो उधर से आप ले लीजिएगा, टार्चर करिएगा, वो सब दे देंगे। उसके बाद कहिएगा कि चोरी तो आप ही लोग किए हैं, रोशनदान आप ही तोड़े हैं। कोई अपने घर में इस तरह चोरी नहीं करेगा। आजीवन कभी कई बार प्रधान भी रह चुके हैं, 40 साल प्रधान है। बताइए, जो आदमी 40 वर्ष प्रधान रह चुका हो और उसके परिवार के लोग ऊपर आप लंछना लगाइएगा तो कैसे चलेगा? ग्राम प्रधान रह चुका हो आदमी, उस जमाने का प्रधान रह चुका हो जिस जमाने में आप लोगों के लिए बैठने की कुर्सी नहीं मिलती थी। मित्रों, मैं आज ग्राम सभा बलुआ में हूँ, और बलुआ में बलुआ महमूदपुर में मैं दिखा रहा हूँ। मैं एक बार फिर दादाजी से परिचय जानना चाहूंगा, और वो बताएंगे कि कौन गांव है, कौन क्या हमारा नाम है। क्या नाम है चाचा, एक बार और बता। हरदेव यादव। कब बार प्रधान रहे? अब जैसे पंचायत राज भर तब से 91 तक रही हम। पंचायत राज जब से चालू भर 91 तक रही। अच्छा, आपकी प्रधानी पक्ष में कब हुई ये ढंग से चोरी भले पंचायत कैले हुई बात? ऐसा कबो ना। अनुभव आपका सही है कि जो डेंट पेंट कैले वो चोरी कैले है? तो थाना पर कब जाई? फिर अब जल्द 12 बजे जाई FIR ले खातिर। जाके जरूर पूछब कि भैया अब तक भयल कायम में का कार्रवाई करत हो ना करत हो। अगर मित्रों मैं बता दूं कि अगर वो चोर घर में पकड़ा गया रहता और ये दादा उसी रमवा से मार दिए होते, तो आप दरोगा जी और सिपाही जी और SP साहब यहाँ आते और इनके प्रति 300 दूर लगा देते। अगर ये जगह पर होता तो उन लोग का ये दशा है ना, हमारा तो ये दशा है। अगर सिपाही बठंडा उनकी चोरी होती यही दशा होती। जी, सही बात। और ये लोग जानते हैं क्या कहते ना, उसके घरवा का FIR देते कि नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं था, हमारा लड़कवा रोडवा धक्के जा रहा था और खींच के घरवा में प्रधान जी हत्या कर दिए, और सिपाही जी उसको लिख लेते हैं। अंधा कानून। SO साहब, नोनारा थाना के SO साहब, आप नए नवेले हैं, इसको जांच करिए और जल्दी पकड़िए। नहीं पकड़िएगा तो आपकी किरकिरी होगी, और जिस दिन आप इस चोरों को पकड़ करके आप गहना गुड़िया जो भी कुछ है मुहैया कराइएगा, मैं फिर वीडियो करूंगा और फिर आपको एक बार आपकी पीठ थपथपाने का प्रयास करूंगा वीडियो के माध्यम से, और बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश के योगी बाबा और मूंछ वाले DGP साहब, आपको मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि आपकी बहुत किरकिरी चल रही है। आप तो अच्छे हैं, लेकिन फिर भी चल रहा है। तो चोरी का एक रिवाज खुल गया है, आप इसको जरूर जांच कराइए और जांच करा करके न्याय दिलवाइए प्रधान जी को। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय।